सबकी तबीयत ठीक है? तो ये तबीयत खराब होने का सीन चल रहा है। अरे किसी का गला खराब, किसी के सर में दर्द, बहुत सारा ना वायरल चल रहा है। एक दूसरे को प्रार्थना करते नहीं करते? करते? बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करते तो। कि हम अभी तक इसमें इब्रानियों की पत्री के अंदर में है, और इसमें से खास करके इब्रानी की ये पत्री लिखी गई है बताने के लिए, खास करके इसमें यीशु मसीह का जो सारा चरित्र है और उसका जो सारा महानता, सृष्टिकर्ता, याजक, उसके बारे में जब अगर कभी यीशु मसीह का, जिसको क्रिस्टोलॉजी बोलते हैं, है ना, यीशु मसीह के बारे में शिक्षा, है ना, तो एक किताब यही लेके इसके द्वारा ही सिखाया जाता है, और एक दूसरी कुलुसियो, यानी दोनों किताब को आप पढ़ेंगे तो आप यीशु मसीह के बारे में और गहराई से जानने पाएंगे। है ना, यहाँ सारा जो पुराना नियम है ना, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह को इनसे परिचय कराने की कोशिश कर रहा है। सारी ही किताब, सारा ही जो आज्ञा है, सारे ही इनके त्योहार, सारे बलिदान, वो सिर्फ एक ही चीज को दर्शाते हैं, है ना, वो बताते हैं कि ये जो सारा हो रहा है ये यीशु मसीह के आने की तैयारी हो रही है, और यही सारा यीशु मसीह है। लेकिन जब यीशु मसीह प्रकट हो गया, इस दुनिया में जन्म ले लिया, तो ये जो पढ़ने वाले थे ये पहचान नहीं सके। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम, है ना, ये जो यहूदी लोग थे इनको वचन पूरी तरीके से मालूम था। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, हमको तो बड़ा वचन मालूम है, इनको पूरा वचन मालूम था, लेकिन जिसके बारे में ये बताया गया है, जिसके बारे में वो पढ़ रहे हैं, जिसकी वो, है ना, आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब प्रकट हो गया तो वो पहचान नहीं सके। आज ऐसे ही लोग दुनिया के अंदर है, सब पढ़ते हैं, सब मालूम है, शरीर इधर होता है, आत्मा हाँ? आजकल लोगों की आत्मा फोन के अंदर है, मालूम आपको? है क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बारे में कोई ये नहीं। फोन ने सारा ध्यान लोगों का खींच लिया है ना, बड़ा बीमारी बन गई है लोगों की, बड़ी खतरनाक बीमारी है ना। ऐसा नहीं है कि वचन को बुद्धि से समझ सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको बारे में लिखा है उसको ही अगर नहीं पहचाने, वो इंटेंशन, वो जो जिसके लिए लिखा गया है, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जिस इंटेंशन से उसको लिखा है ना, हम उसको किसी और ही इंटेंशन से ढूंढने बनते हैं। इसीलिए हमको चाहिए पवित्र आत्मा। पौलुस बोलता है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन सब इनाम नहीं पाते। दौड़ तो सभी रहे, सभी इनाम नहीं पाते। क्यों? अभ्यास में कमजोर है, जो बोला जाता है वो नहीं, अपना खुद का विचार, अपने खुद के तरीके, अपने खुद के चीज़ों को लेके लोग सोचते हैं कि हम धर्मी बन जाएंगे। इजरायली भी नहीं बन सके। अगर इजराइल लोगों को और यहूदी लोगों के परंपराओं को और उनकी जो साफ सफाई
और उनके जो मंदिर को, सिनागोग को और उनके मंदिर को जब लोग जाके देखते हैं तो बोलते हैं दुनिया में कोई भी इतनी साफ सफाई वाला नहीं है, कोई भी ऐसा ऊपर का पवित्रता को दिखाने वाला कोई भी नहीं है। वो लोग फेल हो गए थे। हाँ, जिसके लिए वो कर रहे थे उसी को नहीं पहचान सके। हाँ, कितनी मतलब दुख की बात है। कितनी दुख की बात है कि हम जो सब कुछ कर रहे हैं और बुद्धि से सोच सोच के उसको ये करने मांगते हैं, एक दिन ऐसा आएगा इजरायली तरीके कि वो प्रकट हो जाएगा और हम उसका इनकार कर देंगे। ये खतरा चर्च के सामने आज है। चर्च के सामने में यही सबसे बड़ा खतरा है। यूहन्ना में लिखता है कि वो अपने घर आया और उसके है ना एक यूहन्ना उसका 11 वचन है सर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:11 है सर। अपने घर आया और उसको वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हाँ, आप सोचो कितनी खतरनाक दुख की बात है। हाँ, जिसके लिए ये जिंदगी भर है ना खूब अपनी मेहनत कर रहे हैं, खूब अपनी ताकत लगा रहे हैं, खूब अपनी परंपरा, खूब अपने रिचुअल्स, हाँ, वो प्रकट हो गया और उसका इनकार कर दिया गया। हाँ? सोचो कि कितनी दुख की बात है। आज ऐसे मसीह लोग दुनिया में बहुत है जो असली मसीहत को जान ही नहीं रहे कि असली मसीहत क्या है ना। इनके रिचुअल्स, इनके अपने काम, इनकी अपनी धार्मिकता, वो इनके लिए सब कुछ बन गया है। यीशु मसीह कहीं नहीं, कहीं कोई भी नहीं है ना। हमारे देश में बड़ा खतरनाक धर्म का आत्मा काम करता है, बड़ा खतरनाक अपने स्वयं की धार्मिकता पर काम करती है और इसी से है ना लोगों को, जिसको बोलते हैं ना डिसेप्शन, धोखा, खतरा बहुत बड़ा है। और ऐसे जो लोग सोचते हैं हाँ, बड़ा खतरनाक सोच है, बड़ा ही गड्ढे में ले जाने वाला सोच है ना। हम कलीसिया होके ऐसे विचारों से बाहर निकले, पश्चाताप करना बंद हो गया है ना। परमेश्वर ने पूरा जो डिजाइन किया है, जो पूरा जो किया ना, उसका एक शब्द में बोलते हैं आराधना। जो कुछ भी कर रहा है उसका मकसद क्या था पीछे? आराधना। वो आज कलीसिया के अंदर में से धीरे धीरे है ना, ये एक बहुत बड़ा एंड टाइम का साइन है। आराधना, गैदरिंग कलीसिया में कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एंड टाइम के साइन है, ये सब चिन्ह है, परमेश्वर बता रहा है। आइए हम आज है ना 7वें अध्याय तक हमने पढ़ा, 8वां अध्याय आज हम देखेंगे। इब्रानियों 8 अध्याय। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सब से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमान के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है।
और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं पर प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होंगी जो मैंने उनके बाप दादा के साथ और उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई की यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उनका मिट जाना अनिवार्य है। अभी समझ में आ रहा है कि जो पुराना परमेश्वर ने इनके साथ में एक परछाई के रूप में बहुत सारी बातें दिया, लेकिन वो सारी क्या थी? टेम्पररी थी। हाँ, क्या कर निकले? उनको इन चीजों से अभ्यास कराना चाहता था प्रभु। किसके लिए? यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के लिए। परमेश्वर इनको तैयार करना चाहता था, लेकिन क्या हो गया? ये असफल हो गए। ये लोग असफल हो गए। तो क्या परमेश्वर जब ये असफल हो गए तो परमेश्वर गिव अप कर देगा? नहीं। हाँ, परमेश्वर क्या करेगा कि जो चीजें रखी थी उसको पूरी तरीके से क्या करेगा? खत्म कर देगा। जिसको बोलते हैं ना अबैंडन, पूरी तरीके से क्या करेगा? रद्द कर देगा, छोड़ देगा। पूरी तरीके से उसको खत्म कर देगा। इसीलिए पुराने नियम का जो विधियां थी वो क्या आज कोई नहीं मानता उसको। चर्च के अंदर देखते वो विधियां है, लेकिन लोगों के अंदर में वो मूर्ति बन के बैठी है। चर्च के अंदर नहीं। आज हमारा जो चर्च है, हमारा जो ये भवन है ना, अगर बहुत सी जगह आप जाएंगे तो उसके अंदर में बहुत सारी सजावट दिखती है। आप है ना बड़े चक्कर में आ जाएंगे, है ना। मैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मूर्ति होती है ना,
मूर्ति जो होती है ना उसको सजावट बहुत पसंद होती है, मालूम आपको? आप देखते हैं, हाँ, उनको खाना श्रृंगार करना बड़ा पसंद आता है ना। मैं श्रृंगार करने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन ओवर जो करते हैं उसके विरोध में हूं। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सिंपल श्रृंगार करना बहुत अच्छा है ना। ये जो कल्चर ये कहां से आया? ये हमारे देश में ये मूर्ति पूजा से आया है। देखो है ना, जब ये सारी मूर्ति बैठती है उनको कितना श्रृंगार किया जाता है, हाँ? खास करके कभी कलकत्ता में जाके देखो, क्या इनकी पूजा आती है, हाँ? उस मूर्ति का कम से कम दिन में खाना कितने बार उसके एड्रेस बदलते नहीं मालूम। मैं रहा कलकत्ता के अंदर, कितने बार क्या करते आज 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 लोगों के अंदर में, है ना, ऐसी ऐसी जब चीज देखने में आती है ना तो पता चलता है कि इनका जो जड़े है वो कहां से है। लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे, या चर्च में आने के बाद में भी इन बातों को नहीं समझते हैं। हालांकि चर्च में आने से, कलीसिया में आने से क्या चीज, जब पवित्र आत्मा काम करता है तो किन किन चीजों के लिए कायल करता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। ये सिर्फ है ना डूज एंड डोंट्स नहीं है, ये करो ये नहीं करो ये नहीं है। ये पवित्र आत्मा जो है वो जब कायल करता है ना तो वो बताता है क्या करो और क्या नहीं करो, इस तरीके से जियो, है ना। यीशु मसीह ने यही, है ना, यहाँ जो 9-8 अध्याय के अंदर में जो बातें जो यहाँ हो रही है, जो ये कि यहाँ पर एक ऐसा, है ना, एक वचन के अंदर में क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर, परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, पढ़िए एक वचन। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। बस, है ना। अभी अभी यहाँ पर एक जो तस्वीर है वो एकदम से बदल चुकी है, हाँ? पहला जो याजक होता था वो खड़े होके सेवकाई करता था, सुनो ध्यान से, हाँ? वो खड़े होके सेवकाई करता था। लेकिन अब ये जो महायाजक हो गया है हमेशा का, ये कहाँ है? ये सामने में कुछ कर नहीं रहा है, हाँ? कहाँ है ये बैठा, हाँ? क्यों? इसने अपना काम खत्म कर दिया। और ये जो पुराने महायाजक होते थे ये रोज 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 वही करते रहते थे। ये क्या कर दिया? ये सेवा नहीं कर रहा है, ये सामने खड़े रह के सेवा नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है? ये परमेश्वर के दाहिने हाथ में, है ना, परमेश्वर के वहां पर बैठा हुआ है, दाहिने यहाँ बैठा है, हाँ? क्या कर रहा है? वहां से आज ये अपने लोगों के लिए विनती कर रहा है, सुनो, है ना। क्योंकि क्या विनती कर रहा है कि मैंने इन लोगों के लिए अपना लहू बहाया है, मैंने इनके लिए बलिदान दिया है, तो प्रभु इनके ऊपर दया कर, इनको बचा, इनके मनों को बदल दे, इनके विचारों को बदल दे, इनके कार्यों को बदल दे। आज प्रभु क्या कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थता, है ना। सबसे बड़ा जो मध्यस्थ है वो कौन है? यीशु मसीह, है ना। दाहिने हाथ बैठ के क्या कर रहा है यीशु मसीह, है ना। क्योंकि जो कार्य यीशु मसीह ने करना था उसको पूरा कर दिया। कभी कभी लोग जो प्रार्थना है, आजकल प्रार्थना को बहुत, है ना, फालतू सोचते हैं। सबसे बड़ी जो सेवकाई है ना वो प्रार्थना है, क्योंकि यीशु मसीह भी वही कर रहा है। और जो लोग एक बार जिनके अंदर गारंटी आ जाती बच गए वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, तो प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, चाहे सब छोड़ देंगे, प्रार्थना नहीं छोड़ते। क्यों? बोलते ना हम यीशु मसीह के समान काम करने मांगते, यीशु मसीह की समानता में बनने मांगते। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? हाँ? प्रार्थना कर रहा है।
हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना ही नहीं कर रहे, है ना। यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, और ये जो पुराना जो नियम था, है ना, इसका पूरा ही जो ढांचा, जो डिजाइन था, वही बदल गया। ये इसको क्या कर दिया यीशु मसीह ने, है ना, वो जो पुराने नियम का जो दिखाया गया था, वो एक परछाई थी, वो परमानेंट नहीं था। नए नियम में क्या हो गया? वो परमानेंट हो गया। 5 वचन पढ़िए। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज बहुत 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 ना ध्यान देने वाली है ना। मूसा को तंबू बनाने का काम दिया गया है, और एक चीज ध्यान में रखो, मूसा जो है वो कौन है? प्रोफेशनल क्या था उसका? प्रोफेशन क्या था मूसा का? आर्किटेक्ट, सिटी बनाने वाला, है ना, जो सिटी को डिजाइन करता है, वो था। हाँ, लेकिन यहाँ अगर वचन पढ़ो आप, हाँ, ये 5वां वचन, उसको एक चेतावनी मिल रही है। चेतावनी क्या है? देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। एक चीज ध्यान में रखो कि परमेश्वर ये बताता है कि कितना डिटेल वाला परमेश्वर है ना। कभी कभी लोग है ना परमेश्वर को क्या सोचते मालूम क्या? ऐसे ही रहेगा, हाँ सब कुछ ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मूसा के साथ में भी है ना, जो आर्किटेक्ट है, बहुत बड़ा, हाँ, बिल्डर है और शहर बनाता है, उसको बोल रहा है ये चेतावनी है तेरे लिए, हाँ, कि तू अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा, तेरे को जो दिखाया जाएगा, है ना। क्योंकि मूसा अपने लिए मंदिर नहीं बना रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर के लिए मंदिर बना रहा है। तो जब परमेश्वर के लिए मंदिर बनाएगा तो वहां मनुष्य की कुछ नहीं चलती है, वहां परमेश्वर बताएगा। और जब यीशु मसीह आज हमको अपना मंदिर बना रहा है तो कैसे लोग ये सोच लेते हैं कि हम अपने मर्जी से, अपनी धार्मिकता से, अपनी समझ से बना लेंगे, हाँ? इसी को बोलते मूर्ति पूजा, है ना। वो मंदिर हमारा नहीं है, वो मंदिर हम किसका मंदिर है? यीशु मसीह का मंदिर है। और इसको बनाएगा कौन? हाँ? तो कैसे लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, हाँ? हम अपने डिसीजन लेंगे, हम अपने तरीके चलाएंगे। मंदिर किसका है भाई? हाँ, यीशु मसीह का मंदिर है, यीशु मसीह बनाए। अगर वो यीशु मसीह का मंदिर नहीं है तो वो नहीं बनाएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ, वो नहीं बनाएगा, करने दो जो भी करना है। लेकिन अगर यीशु मसीह का मंदिर है तो वो बनाएगा। तो कोई चीज को बनाने के लिए, है ना, बहुत कुछ उसके ऊपर, बहुत सारे औजार चलते हैं। वो अगर औजार नहीं चले उसके ऊपर तो उसका शेप नहीं आता, उसकी बहुत सारी छिलाई होती है, बहुत सारी घसाई होती है, हाँ, उसको बार बार तोड़ के और फिर उसको शेप में लाया जाता है। ये करना नहीं चाहते, है ना। यहाँ पर पुराने नियम को, जो इनकी विधियां थी, जो इनके रिचुअल्स थे, उसको, है ना, ये नहीं किया, उसको रिनोवेशन नहीं किया गया। सुनो ध्यान से, उसको रिनोवेट नहीं किया गया, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उसको पूरा तोड़ के बना दिया फिर से। आज लोग चट्टी पट्टी लगाने मांगते, क्या करने मांगते हैं? उसको रिनोवेशन करने मांगते हैं। जो जगह से आए हैं, जो उनके अंदर में जो भरा हुआ है,
जो उनके जो गुण है उसको रिनोवेट करने मांगते हैं, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। रिनोवेशन का काम बंद करो, तोड़ के फिर से रिकंस्ट्रक्शन करो अपने आप को, है ना। नया नियम का पूरा शिक्षा ही। अगर मैं बोलूं कि मैं भाई है ना, जो दुनिया में था तो मैं ऐसा करता था और मेरे में ये करने की बहुत ज्यादा सामर्थ्य, आज मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, क्यों? खत्म हो गया, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि अब जो बना रहा है वो परमेश्वर बना रहा है, वो परमेश्वर का काम है ना। जब ये मसीहत के अंदर में आके ये बात समझ में आती है तब मसीहत शुरू होती है, हाँ, कि ये रिकंस्ट्रक्शन का काम है, ये रिनोवेशन का काम नहीं है ना। लेकिन बहुत से मसीह लोग इसको रिनोवेट करना चाहते हैं अपने हाथ से, अपने तरीके से। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्या होती है, सेवकाई के अंदर में आ जाती है, हमारे चरित्र के अंदर आ जाती है ना। क्यों लोगों के चरित्र बदलते नहीं हैं? क्योंकि उसको बनाने वाला पवित्र आत्मा नहीं है। सुनो, उनके ऊपर किसी और चीज का कब्जा है, पवित्र आत्मा का कब्जा नहीं है ना। बहुत से लोग बोलते ना, ना मैं जानता हूं कि बहुत से लोग चाहते भी है कि ऐसा नहीं करना, या हम ऐसे नहीं करेंगे, अच्छा कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हाँ, अच्छा करना चाह रहे लेकिन कर नहीं पा रहे। वो बोलते भी हम करना चाहते लेकिन नहीं कर पाते। मतलब क्या है कि मैं करना चाह रहा हूं, मैं अच्छा बनना चाह रहा हूं, लेकिन बन नहीं रहा। जो प्रभु बोल रहा है, जो प्रभु की बातें है, उसको करना चाह रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरा डिसीजन चलता ही नहीं है, मेरे जीवन का कोई और ही डिसीजन ले रहा है, कोई और चला रहा है। ये खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। लोग बोलते हैं ना, ये स्टेटमेंट होता नहीं, हम तो करना चाहते होता नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम भी जानते हैं। तो भाई यही तो पता लगाओ ना, क्या क्या चीज चला रही है तुमको, हाँ? क्या चीज कंट्रोल कर रही है, हाँ? क्या चीज है जो कंट्रोल कर रही है? सब कुछ मालूम है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, है ना। वर्ड अलग है, एक्शन अलग है। शब्द है कुछ और, कार्य है कुछ और। बड़ा हमारा ये महायाजक जो है, ये यहाँ पर बोलता कि वो है ना, पूरा जो तंबू की सेवा है, ये जो अब जो तंबू है, ये जो पुराने नियम में जो टैबरनेकल है, ये जो तंबू है, आज ये क्या है मालूम क्या? ये आज हम लोग हैं। आज यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहा है? हमारे लोगों की सेवा कर रहा है। कैसे? परमेश्वर के दाहिनी हाथ बैठ के। इसीलिए उसने हमको क्या किया? एक बहुत अच्छा साया दे दिया। और ये जो यीशु मसीह ने जो काम किया, ये टेम्पररी काम नहीं किया, ये परमानेंट और परफेक्ट काम कर दिया, सिद्ध काम कर दिया। मतलब कि जो उद्धार है उसको पूरी तरह करवा दिया। वो पुराने नियम में वो हर साल वही करते थे, है ना, रोज रोज वही करते थे। यीशु मसीह ने आके क्या कर दिया? वही कर दिया। कोई निकालो ये कुलसियो 1, कुलसियो 2। उसका 14 पढ़िए, 2 का। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हाँ, क्या किया यीशु मसीह ने? हमारे सामने में जो विधियों का लेख था, क्या है? अब जाके इसके लिए पूरा है ना, पुराना नियम पढ़ना पड़ेगा। विधियां क्या है? हाँ,
अगर वही अभी करते रहते तो आप कुछ नहीं कर पाते। वही करते रहते तो कुछ नहीं कर पाते। अरे यहाँ फिर 17 वचन पढ़िए, उसका 2 का। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। हाँ, मूल बातें क्या है? मसीह की है। 18 भी पढ़ दीजिए। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। हाँ, सावधान रहो। हाँ, अपनी शारीरिक समझ के ऊपर फूलते रहता है। आजकल हम माना कभी कभी टेस्टिमनी और कभी कभी मसीह लोगों की बात सुनो तो बड़ा खतरा महसूस होता है। अगर जिसको वचन मालूम है, बड़ा खतरा महसूस होता है ना। कभी कभी क्या करते हैं मालूम क्या? आत्माओं की बात करते, दुष्ट आत्माओं की या स्वर्गदूतों की बात करते, दूत की बात करते। फलाना सपना देख लिए, फलाना ये आ गया, फलाना वो आ गया, ऐसा बोल दिया, वैसा होता है, ऐसा ये मत सोचे नहीं होता है करके, है ना। दुष्ट के हाथ में भी सामर्थ्य है उल्टे सीधे और तुमको भड़काने के लिए। सामर्थ्य है उसके पास, गुमराह करने के लिए क्या है, बहुत सामर्थ्य है उसके पास। सावधान। वचन नहीं मालूम होने के कारण गुमराह हो जाते लोग, है ना। या तो एक पार्ट मालूम रहता, दूसरा पार्ट नहीं मालूम रहता। एक साइड मालूम रहता, दूसरा साइड नहीं मालूम रहता। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, भाई लिखा है, दूसरा साइड भी लिखा है ना। यीशु मसीह के पास में आके शैतान ने बोला कि ऐसा लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने उसको एक बार बोला और ये भी लिखा हुआ है। दोनों मालूम करो, एक मत मालूम करो। अधूरा अधूरा सच। लोग गुमराह कैसे हो रहे मालूम क्या? अधूरे सच से, आधे सच से गुमराह हो रहे। कोई भी परमेश्वर का वायदा जब आता है ना, उसके बाद में जाके या उसके पहले जाके पूछो, देखो कि वो जो वायदा आया उसके पहले परमेश्वर ने क्या बात रखी, क्या कंडीशन रखी है, उसको भी पढ़ो। वायदे को तो पढ़ लेती है, हाँ परमेश्वर ने ये बोला, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन रखा है उसको कोई नहीं पढ़ता, उससे भाग जाते हैं और फंस जाते हैं। हाँ, वो कंडीशन को नहीं पढ़ती है। क्या है, तू ये करेगा तो तेरे को ये होगा, तू ये करेगा तो तेरे को ये होगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे को ये हो, वो नहीं पढ़ते हैं। हाँ, लिखा है कि ऐसा ऐसा होगा। हाँ, तो यहाँ क्या हो गया कि यीशु मसीह ने जो पुराना नियम है ना, उसको, ये जो इनके जो परंपराएं थी, इनकी जो विधियां थी, उसको क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इनके त्योहारों को खत्म कर दिया, क्योंकि खुद वो सारी बातें उसकी परछाई थी यीशु मसीह की। तो जब असली सामने आ गया तो क्या हो गया, ये बातें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि परमानेंट चीज सामने आ गई। तो यीशु मसीह का ये चरित्र, और अब ये जो 8 से 6 से लेके 13 तक पढ़ दीजिए इसको। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उस पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उसके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करा रखूंगा।
नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हाँ, तो क्या पूरा पुराना नियम मिट गया? हाँ? नहीं, पुराना पुराना में नियम पूरा नहीं मिट गया। ये जो वाचा परमेश्वर ने इनके साथ में बांधी थी, अभी सुनो, आज्ञा अलग है, वाचा अलग है। हाँ? आज्ञा जो है ये 10 आज्ञा, ये मिट नहीं सकती, ये परमानेंट है। और ये 10 आज्ञा क्या क्यों दी गई है? हाँ? परमेश्वर के साथ में संबंध और मनुष्य के साथ में संबंध। देख लो जाके उसको। अगर हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध सही है तो हमारा मनुष्य के साथ में भी संबंध सही है। अगर हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध सही नहीं है तो हमारा मनुष्य के साथ में भी संबंध सही है। ये वो जिसको बोलते वो मिट नहीं सकता। यहाँ पर जो वाचा है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो पुरानी वाचा है, क्या परमेश्वर ने कोई गलत वाचा दे दिया उनको? लेकिन यहाँ बोलता है कि वो उसको कर नहीं पाए। यहाँ पर क्या क्या नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। हाँ, 9 वचन पढ़िए, 9-10। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुध ना ली। बस एक मिनट। हाँ, तो वाचा गलत थी या परमेश्वर गलत था? क्या गलत था? कौन गलत था? हाँ? कौन गलत था, अभी बताइए मेरे को। हाँ? ये लोग असफल क्यों हो गए? है ना, यहाँ पर परमेश्वर बहुत साफ शब्दों में बोलता था कि यह उस वाचा के समान न होंगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्या किया परमेश्वर ने? तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी, मैं तुमको निकाल के लेके आऊंगा। और ये क्या करने लगे? वो चीज को भूल गए और अपनी ताकत चलाने लग गए, अपने कार्यों को सामने लाके रखने लग गए। हाँ, कहाँ फेल हो गई? आज भी यही कर रहा है मनुष्य। परमेश्वर ने क्या किया है, कैसे निकाला? आज लोग उद्धार पा लिए, क्या सोचते मालूम? क्या हमारे कारण हमने उद्धार पा लिया, हमने अच्छा काम किया इसलिए उद्धार पा लिया। अरे यहाँ मिस्र से प्रभु क्या कर रहा है? उनका हाथ पकड़ के उनको निकाल रहा है। लेकिन ये वो बात को भूल गए। आज जो बोलते हैं हम बच गए और अपनी ही चला रहे हैं, या अपने तरीके से या अपनी ताकत से चल रहे हैं, वो बचे हुए नहीं है। वो आज नई वाचा को भी तोड़ रहे हैं वो लोग। लेकिन पूरी तरीके से समर्पण नहीं हो रहे, पूरी तरीके से प्रभु को अपने आप को चलाने नहीं दे रहे, है ना। योना सही के प्रभु को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम प्रभु को चला रहे हैं या प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हम प्रभु को चला रहे हैं या हम प्रभु के अनुसार चल रहे हैं। ये लोग क्या किए? निकल गए, है ना। प्रभु का के पास में इनके लिए प्लान था, लेकिन ये क्या करने लगे? ये अपनी चलाने लगे, ये अपनी ही करने लगे। उसके कारण क्या हो गया? इसलिए प्रभु बोलता है कि इसीलिए मैंने इनकी सुधी नहीं ली। करो तुम अपनी मनमानी पर भुगतते रहो, है ना। प्रभु का मतलब ये है, करो अपनी मनमानी और भुगतते रहो। आज भी यही हो रहा है, आज भी लोगों के साथ में यही होता है। हाँ? करते रहो मनमानी, कभी समस्या हल नहीं होगी, कभी नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने प्लान रखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने कार्य को रखा हुआ है। लेकिन हम गिव अप ही नहीं कर रहे अपने काम, हम गिव अप उसको छोड़ ही नहीं रहे, उसी में भिड़े हुए हैं, प्रभु को ही तुच्छ समझने लगता है। इन्हीं लोगों ने यही किया। इन लोगों ने, इजरायली लोगों ने
यही किया। जो इनको कहा गया था वो नहीं कर रहे थे। हाँ, ये क्या कर रहे थे? अपने तरीके से कर रहे थे। आज जज के सामने में भी यही चैलेंज है, किसके तरीके से कर रहे हैं। पहला सवाल ये पूछना पड़ता है, मैं अपना तरीका चला रहा हूँ, ये लोग सुधरते क्यों नहीं? मालूम आपको? अपनी सोच अपनी तरीके समझते है ना, चलाना बंद नहीं करते। और इनको क्या हो गया? परमेश्वर ने छोड़ दिया। यहां पर परमेश्वर का प्लान था कि इनको अंदर से बाहर बदलना। कैसे बदलना? लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बाहर से अपने आप को कुछ तो भी दिखा रहे हैं। हाँ? आज भी यही खतरा है। बाहर से 10 वचन पढ़िए 8 का। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हाँ, कहाँ से बदलना चाहता है प्रभु? हमको बताइए आप मेरे को, कहाँ से? मैं अपनी वाचा उनके अंदर में डालूंगा, उनके दिमाग में नहीं। सुनो, कहां पर लिखूंगा? उनके अंदर में। उसका मतलब क्या है? जाके फिर है ना, उसको ये वचन जो है ये फिर आया यहाँ पर। कहां पर? पुराने नियम के अंदर में। हाँ, यिर्मयाह 31 और उसका 33। यिर्मयाह 31 का 33 पढ़िए। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हाँ, ये वाचा परमेश्वर ने क्या किया? जब ये फेल हो गया है ना, भविष्यवक्ता के द्वारा है ना, नए नियम के आज के लोगों के लिए क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं नए नियम में क्या करूंगा। कहां लिखेगा? हाँ, मैं उनको अपनी व्यवस्था कहां पर दूंगा? हाँ, उनके मन में डालूंगा, उनके दिमाग में डालूंगा। ये नहीं आज दिमाग से लोग चलते, प्रभु के लोग मन से चलना चाहिए। सब बहुत इंटेलेक्चुअल है, मालूम मेरे को, है ना। कोई भी मूर्ख नहीं होता है, बुद्धिमान होते हैं। सभी बुद्धिमान होती है अपनी अपनी जगह में। सभी अपना एक लेवल होता है, सभी अपनी जगह में बुद्धिमान है। और प्रभु ने किसी को भी मूर्ख नहीं बनाया। सुनो मेरी बात ध्यान से, जिसको भी परमेश्वर ने क्रिएट है ना, उसको सृष्टि किया है तो उसको बुद्धि भी दिया हुआ है। बुद्धि नहीं दिया ऐसी बात नहीं है। अगर बुद्धि नहीं देता तो है ना, आदम सारे जानवरों के नाम और हर चीज के नाम नहीं रखता। इतना तेज बुद्धि दिया है, हर चीज का नाम रख दिया। लेकिन परमेश्वर का डिमांड को जोड़े, यहां से तो समझो लेकिन यहां तक लेके आओ उसको। हाँ? जो तुम मुंह से बोल रहे हो वो तुम्हारे एक्शन में दिखना चाहिए। हाँ? जो तुम मुंह से बोल रहे हो वो क्या होना चाहिए? तुम्हारे एक्शन में। हाँ, इज़ीकिएल 36 निकालिए। इज़ीकिएल का 36, 26-27 वचन पढ़िए उसका। परंतु 36 इज़ीकिएल। हाँ, पढ़िए। नहीं मिला? हाँ, 26-27।
मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ, तो ये जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपनी पुरानी बातों को तोड़ते हैं और वो पुरानी चीजों को जब तोड़ना शुरू करते हैं, तब ये बातें शुरू होती है ना। कई लोगों के अंदर में ये बात आती नहीं है, ढीठ के ढीठ बने रहते हैं। क्यों? वो पत्थर का जो हृदय है, वो जो पुराना वाला जो हृदय है, जो मूर्ति पूजा वाला जो हृदय है, वो टूटा ही नहीं। हाँ, 24 भी 25 भी पढ़ दीजिए। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। है ना, परमेश्वर कैसे शुद्ध करता है? ये कौन सी मूर्ति की बात? हमारे बीच में कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। ये कौन सी मूर्ति है? इजरायली लोग कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते। किस मूर्ति की बात कर रहा है? हाँ, अपनी खुद की। तुम्हारे अंदर जो अपनी मूर्ति पर बना के बैठे हुए है ना, अपनी पूजा करते हो, उसको तोड़ रहा है प्रभु। सबसे खतरनाक मूर्ति क्या है ना? खुद हम खुद होते हैं। इसलिए लोग है ना, क्यों इतने जिद्दी, इतने ढीठ, इतने है ना, एक ही प्रकार से जीने का एक ही तरीका चाहिए, क्योंकि मूर्ति का तरीका नहीं बदलता। मालूम आपको? हाँ, जैसे रख दो वैसे ही रहता है। हाँ, लोग बदलना नहीं चाहते। सबसे मुश्किल काम क्या है मसीह जीवन में? हाँ, अपने विचारों को बदल, अपने तौर तरीके को बदल, है ना। अगर मूर्ति का कैरेक्टर तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलता, नहीं बदलता। उसको उठा के रखेंगे तो रह जाएगा वहीं पे, उठा के नहीं। इसीलिए ना, जब लोगों के अंदर में ये चरित्र देखने आता ना, ये कर रहे क्या है, मसीह लोग क्या कर रहे हैं, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? कभी ये लोग कायल ही नहीं होते पवित्र आत्मा के द्वारा। या प्रभु बोलता है कि मैं, है ना, ये वाला, इसको, ये सारे वचन को क्या करो, मानेंगे, याद करके रख लो। क्या है घर की, हमारा जीवन क्या है, प्रभु का जो वायदा है, प्रभु का ने जो हमको जो बातें वाचा हमको दिया हुआ है, क्या है। अरे बहुत साफ तरीके से बोलता हूं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा ना। उसको एक बार अपने आप को उसके हाथ में लेके तो देखो। हम देते नहीं, इसीलिए शुद्ध नहीं होते। मानो आपको? हम देते नहीं, है ना। प्रभु हमारे काम से पसंद नहीं है, उसको वो अपसंद है ना, उसको पसंद नहीं आता। हमारे काम पसंद नहीं आते, हम पसंद आते हैं उसको। हमारा अवेलेबिलिटी उसको चाहिए, हमारा काम नहीं चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से। हमारी उपस्थिति चाहिए उसको, हमारे काम नहीं चाहिए। ये मसीह प्रिंसिपल है ना। मैं बहुत से बार, है ना, बाहर कंट्री के अंदर में गया, है ना, मैं अलग अलग पादरियों से, अलग अलग लोगों से मिला और कभी कभी ये बात मेरे सामने में आई कि भाई इतना मुश्किल से ऐसे देश में, तुम हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हो, इतने मुश्किल से जीते हो, है ना, यहाँ बैठ जाओ आके और यहाँ से 100-200 लोगों को तुम सपोर्ट करो, 500 लोगों को तुम सपोर्ट करो, यहाँ बैठे रहो। तब प्रभु बताया, तेरे इस काम से मैं खुश नहीं हूं, मेरे को तेरी जरूरत है, तेरा काम चाहिए। वहां बैठ के तो तू 1000 लोगों को भी सपोर्ट करेगा। ऐसे ऐसे दुष्ट है ना, लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे क्या करता है, ऑफर भी देता है। लेकिन प्रभु को जब हमको मालूम है कि प्रभु को मेरी उपस्थिति चाहिए, मुझको चाहिए, मैं हम हर एक को प्रभु को चाहिए, हमारे काम नहीं चाहिए। अगर ये दिमाग में बैठा हुआ कि हमारे काम है ना, तो वो मैले चितड़े से लिखे प्रभु के सामने, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। प्रभु को हम चाहिए, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा काम करने लगता है। तो ये इसीलिए यहाँ पर बोलता मैं ये करूंगा। और 26 वचन इसका, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा।
हाँ, नया जीवन। मतलब कि प्रभु क्या करने वाला है, करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये बड़ा खतरनाक ऑपरेशन है, मालूम आपको? ये प्रभु पूरी तरीके से बोल रहा मैं तुमको ऑपरेशन कर दूंगा, तुम्हारे अंदर से जो तुम्हारा पत्थर का है ना हृदय उसको ही निकाल के अलग कर दूंगा और उसमें नया डाल दूंगा। मतलब क्या करेगा प्रभु? पूरी काटपीट करेगा। जो मेडिकल साइंस जानते हैं उनको पता है ये क्या बोल रहा प्रभु। मतलब कि ऑर्गन ही चेंज कर देगा, वो जो पुराना वाला जो मनुष्य है ना उसी को खत्म कर देगा। लेकिन ये समस्या हमारी ये है कि वो पुराना मनुष्य ही खत्म नहीं होता। इसीलिए प्रोसेस है, अभ्यास रोज का। रोज प्रार्थना करना है, रोज आराधना करना है, रोज संगति करना है। हाँ रोज, हाँ ये डेली का क्या है, अभ्यास है। और यही करने के लिए यीशु मसीह को याजक बनना पड़ा। याजक का काम क्या है? हाँ, लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में प्रार्थना करना, उनको एक साथ मिलाना। यीशु मसीह ने क्या किया? हमको लोगों से आज लोग भागते हैं। बात क्या है हमारी? चर्च से भागते हैं, संगति से भागते हैं। क्यों? हाँ, मिलना ही नहीं चाहते। खतरनाक बात है ये नहीं? आप सब अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो। परमेश्वर हाँ याजक लोगों के द्वारा, अगुओं के द्वारा क्या करना चाह रहा है? परमेश्वर के हमको और करीब लाना चाह रहा है। हम लेकिन क्या, वो दूर भाग रहे, वो दूर भाग रहे। वो नया मन, वो नया चरित्र, वो नई बातें हम नहीं चाहते है ना। ये 8 का 11 में पढ़ लीजिए, एक नई क्रांति। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हाँ, एक नई क्रांति आ जाएगी जब हम हमारे अंदर से परमेश्वर ये ऑपरेशन करेगा और हमारे अंदर में ऐसा मन देगा तो क्या हो जाएगा कि हम खुद परमेश्वर से, हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संबंध हो जाएगा। हमको एक दूसरे को बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, सब अपना अपना काम अपने तरीके से अपने, है ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करेंगे। एक दूसरे, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, तेरे को ये करना है, प्रभु ने ऐसा। हाँ, ये बात नहीं रहेगी। परमेश्वर हमको परिपक्व बनाना चाहता है। मैं पिछले बार भी बोला है ना, ये करो वो करो। ये बड़ी ना अन्य जाति की बात है, ये चर्च की बात नहीं है। सही में कभी कभी बड़ा बुरा लगता है। हाँ, और लोग चाहते भी नहीं। आजकल लोगों का ईगो इतना है कि किसी को कुछ बोलना बड़ा 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 गलत लगता है। हमको बोलते हैं। हाँ, बड़ा बड़ा खतरनाक दुनिया में जी रहे हैं हम लोग वरियांश के समय में। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अंदर से जो हमारा जो मन है वो बदला नहीं है अभी तक, वही पुराना कठोर मन है ना। तो क्या होता है कि जब पवित्र आत्मा की बात आती है और जब पवित्र आत्मा कायल करता है तो कठोर मन क्या बोलता है? मन ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं। अपने खुद के क्या आते हैं, रीजन आ जाता है, रैशनलाइज करने लगते हैं। नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये उसके लिए, ये उसके लिए है ना। जो वचन हम सुन रहे हैं ना वो मेरे लिए, जो वचन जो बातें हम सुन रहे हो मेरे लिए, वो इसके उसके लिए नहीं, वो मेरे लिए। हाँ, हर एक के लिए। क्यों? परमेश्वर हमको बोल रहा है, ये बातें हमारे लिए बोल रहा है ना। एक नई क्रांति। 12 वचन 8 का, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। देख लो, अभी प्रभु इतना हमको छूट दे रहा है क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। एक बार तो अपना स्टेप बाहर करके बोलो, प्रभु मेरे को तेरी जरूरत है, मैं अपने आप से नहीं कर सकता। हाँ? दया मांगते ही नहीं, दया कहाँ से होगी बताइए मेरे को। लोग ढीठ बने हुए हैं, हाँ सख्त बने हुए हैं, मांगते नहीं। दया दया अवेलेबल है। हाँ,
लेकिन हम मानते ही नहीं, हाँ मानते ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे, या हमको लोग फालतू सोचेंगे, है ना। नाना प्रकार के विचार से भरे हुए लोग हैं, नाना प्रकार से हमको नीचा देखते हैं, हमको अच्छा नहीं समझते हैं, सेल्फ पिटी। और खतरनाक ये मनुष्य का हृदय, उसको देखेंगे ना। एक बहुत बड़ा स्कॉलर एक दिन बोला कि है ना, मैं मुँह से तो बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे हृदय को देखेंगे तो है ना, आप थूकेंगे, आप थूकेंगे। वो परमेश्वर वो हृदय को दिखाता है। अपने खुद के हृदय में जाके झाँको, दूसरों को झाँकने की जरूरत नहीं है। अपने अपने मन को जाके हाँ झाँको कि मैं कैसा हूँ, है ना। एक नहीं, परमेश्वर हमको बोलता क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँ। परमेश्वर जानता है कि ये कमजोर है, लेकिन एक बार तो बोलो मेरे को मदद कर दे। एक बार तो बोलो हमको मदद चाहिए। हाँ बोलेंगे नहीं, कौन मदद करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि नहीं मांगो, कौन बोलता है। परमेश्वर सिखाता है मांगो, पूछो, तो तुम्हारे लिए मांगेंगे तो तुम्हारे पर दया की जाएंगे। 13 वचन। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है ना। जब एब्सोल्यूट आ गया है तो ये वाला क्या काम था, किस काम का। पुराने नियम का क्या क्या वाचा खत्म हो गई, मालूम क्या। अपनी चला प्रभु बोलता अब मैंने तुमको पवित्र आत्मा दिया हुआ है, इसके अनुसार चलो। दौड़ में तो सब दौड़ती है, इनाम एक को मिलता है। मतलब ये जो अभ्यास है ये क्या है, मालूम क्या कि पवित्र आत्मा की रास्ता देखते रहो, परमेश्वर को के साथ में चलने की रास्ता देखते रहो, अपनी मनमानी मत करो। क्या पुरानी वाचा खत्म हो गई, है ना। बहुत से लोग क्या सोचते, मालूम का कानून खत्म हो गया। कानून खत्म नहीं हो गया, कानून जैसे के वैसे ही है अभी भी। हाँ ये कानून खत्म हो गया कि हम अपनी चलाना बंद कर दें। पुराने नियम में बहुत चलाए, नए नियम में बोलता अपनी चलाना बंद कर दो। अपनी चलाना, ये यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण इसीलिए दे दिया। हाँ भाई मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, अब जो मैं बोल रहा हूँ छुड़वा दिया, अब मेरे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरे पीछे हो ले तो मैं तेरे को बनाऊंगा। और जब बना दिया तो फिर क्या बोला, अब जा, पहले बन जाओ फिर जाओ। बिना बने जाएंगे तो क्या होगा, लोग यही करते हैं, बिना तैयारी के बिना कुछ किए हुए प्रभु का काम करने लगते हैं। नहीं हो सकता, मार खाते रहेंगे, है ना। बिना तैयारी के काम करने का मतलब क्या है, मान के सांप के पूंछ के ऊपर बैठ रखा, वो काटते रहे। सच में और लोग चिल्लाते रहते, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो यीशु मसीह हमारा ऐसा याजक है जिसने हमको पूरी तरीके से 100% छुटकारा दे दिया, अपने आप को एक ही बार बलिदान चढ़ा के परमानेंट काम कर दिया, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करें, अपने आप को दीन करके और परमेश्वर को आज बोले, प्रभु जिस तरीके से तूने पुराने नियम के अंदर में है ना नई वाचा की बात किया, नए नियम के अंदर में भी किया है, ये वाचा है ना, ये जो ऑपरेशन, ये हमारे दिल का ऑपरेशन होंगे, हमारे दिल का खतना होंगे, हमारे दिलों को बदलने दे, कठोर हृदय को निकाल दे, पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का हृदय दे। आइए आगे के समय में आपके हाथ में, और हम जाएंगे प्रार्थना में।